स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। कहानी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और छोटा सा सही पर कमेंट जरूर करें। देवगढ़, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। लकड़ी के घर, मिट्टी की गलियां और हर चेहरे पर वही पुरानी थकान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, देवगढ़ बदल जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, दिए बुझा दिए जाते थे और बच्चे बिना सवाल किए चुप हो जाते थे, क्योंकि इस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, रात डर लेकर आती थी। इसी गांव में रहता था आयान, 16 साल का एक साधारण लड़का। उसके हाथों में छाले थे, क्योंकि वो रोज जंगल से लकड़ी काटता था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सच्ची इंसानियत जिंदा थी। आयान की पूरी दुनिया एक ही इंसान में सिमटी थी, उसकी छोटी बहन मीरा। 12 साल की मीरा, जिसकी हंसी देवगढ़ की सबसे अंधेरी शाम को भी रोशन कर सकती थी। भैया, मीरा अक्सर कहा करती थी, अगर माँ पापा होते ना तो वो आप पर बहुत गर्व करते। आयान बस मुस्कुरा देता। वो जानता था माँ पापा को गए हुए सालों हो चुके थे और इस दुनिया में अगर कोई उसकी वजह से जिंदा था तो वो मीरा थी। उस दिन भी सब कुछ दूसरे दिनों जैसा ही था। आयान लकड़ी लेकर लौटा। मीरा ने दरवाजा खोला। आज देर हो गई। मीरा ने नाराज होने की एक्टिंग की। आयान हंसा। जंगल ने छोड़ने में देर कर दी। दोनों अंदर आए। मीरा ने चूल्हे पर खाना रखा। बाहर हवा ठंडी हो रही थी। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मीरा अचानक चुप हो गई। भैया, उसने धीरे से कहा, आज जंगल बहुत ज्यादा चुप है। आयान ने बात टाल दी। तू ज्यादा सोचती है। लेकिन सच ये था, उसका दिल भी अजीब तरह से बेचैन था। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक धड़ाम, जैसे कोई बाहर गिरा हो। आयान की नींद टूट गई। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो बाहर निकला। चांदनी में उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी आकृति दिखी, इंसान जैसी, लेकिन चाल जानवरों जैसी। आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मीरा की चीख, भैया! आयान दौड़कर अंदर आया। जो उसने देखा, उस पल में उसका बचपन खत्म हो गया। मीरा जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसके ऊपर झुका था एक प्राणी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके दांत खून से सने थे। वो धीरे धीरे सीधा हुआ और आयान की ओर देखा। उसके होंठ हिले। तुम देर से आए भाई। आयान का शरीर जम गया। उसने पास पड़ा कुल्हाड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार किया, पर वो प्राणी हंसा। इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। एक झटके में उसने आयान को दूर फेंक दिया। आयान जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बस एक आवाज साफ थी, मीरा की टूटती हुई सांसें। आयान घिसटते हुए उसके पास पहुंचा। मीरा, आंखें खोल, मैं हूं। मीरा की उंगलियां हिलीं। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। भैया, डर लग रहा है। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। अगर कोई भगवान है तो मेरी बहन की जगह मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। अचानक सब शांत हो गया। वो प्राणी गायब था। आयान ने कांपते हाथों से मीरा को पकड़ रखा था। उस रात आयान ने अपने दिल में कसम खाई, आज के बाद मैं डरूंगा नहीं। चाहे मुझे राक्षस बनना पड़े,
मैं हर दानव को मारूंगा। उसी पल मीरा की आंखें खुल गईं, पर अब उनमें वही मासूम चमक नहीं थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। मीरा धीरे धीरे उठी। उसकी आवाज बदली हुई थी। भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। आयान पीछे हट गया, क्योंकि वो समझ चुका था उसकी बहन जिंदा तो है, लेकिन अब पूरी इंसान नहीं रही। क्या मीरा दानव बन चुकी है? और क्या आयान अपनी ही बहन से लड़ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ।